नमस्कार छात्रों, यह बीए फाइनल की क्लास की पहला पाठ का अज्ञे की चौथी कविता है नाच। इस कविता का सार यह है कि एक नट के माध्यम से जो दो खंभे के बीच में नाचता है, लोग उसको सिर्फ नाच देखते हैं, न नट को देखते, न खंभों को देखते, न रस्सी को। उसी प्रकार हम जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच हमारा जीवन है और लोग हमारे सिर्फ परिणाम को देखते हैं, न हमें देखते, न हमारे कार्यों को देखते, सिर्फ परिणाम को देखते हैं। इसी प्रकार आगे की यह प्रसिद्ध चर्चित कविता, इस कविता में कवि ने एक रूपक का वर्णन किया। रूपक मतलब नट के माध्यम से। नट अपनी आजीविका के लिए रस्सी पर चढ़कर चलता है, परंतु दर्शकों के लिए यह एकमात्र मनोरंजन का खेल है। लोगों को सिर्फ नाच देखने से मतलब है। नट का जीवन नाचते हुए बीत जाता। उसी प्रकार हमारा जीवन जन्म और मृत्यु रूपी दो खंभे के बीच कार्य करते हुए बीत जाता है। कविता में कवि कहता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य करता है। वह अपनी जीविका के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है और किसी फल की प्राप्ति करता है। लोग हमारे फल की प्राप्ति को देखते हैं। इसके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम का ही महत्व है। हमारे जो परिणाम मिलता है, जो सफलता मिलती है, उसको देखते हैं, न कि वह कौन था, क्या करता था, कैसे करता था, क्यों करता था। यह सब बातें गौण मतलब महत्व नहीं है। उन बातों का गौण कम महत्व देते हैं। इस संसार में रहने वाले परिणाम को देखने की चिंता या आशा में यह भूल जाते हैं कि काम करने वाला वस्तुतः क्या चाहता था, यानी जो क्या काम करता है वह क्या चाहता है, इसको भूल जाते हैं लोग। दो खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर नाच दिखाने वाला नट माने जो उस पर नाचता है, नाटक करने वाला, इधर से उधर, उधर से इधर नाचता है, रस्सी के ऊपर नाचता है। तेज रोशनी उस पर पड़ती है। लोग केवल उसके नाच को देखते हैं। उन्हें न तो रस्सी से कुछ लेना देना, न ही नाचने वाले से, न रोशनी से, न ही खंभों से। नट भी खुशी के लिए नहीं नाचता, अपितु वह जीवन के तनाव से छुटकारा पाने के लिए इधर से उधर भागता है। वह चाहता है कि रस्सी ढीली हो और उसे वह न करना पड़े जिसे लोग नाच कहते हैं। हम सब उस नट के समान ही हैं जो न चाहते हुए भी जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच नाच रहे हैं, दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं, स्वयं को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की समकालीन हिंदी कविता में संकलित नाच से ली गई है। इसके रचयिता आज्ञा जी हैं। इसमें कवि कहता है कि तेज प्रकाश में रस्सी पर नाचने वाले व्यक्ति को देखकर ही लोग मनोरंजन प्राप्त करते हैं, शेष बातों से उनका कोई मतलब नहीं है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। यहाँ लेखक कहता है या कवि कहता है वह एक तनी हुई रस्सी पर नाच रहा है और वह तनी हुई रस्सी दो खंभों के बीच है। रस्सी किसके ऊपर है? दो खंभों के बीच में है। रस्सी के दोनों सिरे अलग अलग खंभों पर बंधे हुए हैं। दो खंभों के बीच अलग अलग रस्सियों पर बंधी हुई है। कवि जिस रस्सी पर नाच रहा वह एक खंभे से लेकर और दूसरे खंभे तक ही नाचता है। रस्सी पर नाचता है वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक ही नाचता है। दो खंभों के बीच में जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। अब कवि कहता है दो खंभों के बीच में जिस वो खिंची हुई रस्सी है जिस पर कवि नाचता है उस पर क्या है? तेज रोशनी पड़ती है और जिस में लोग मेरा नाच देखते हैं उसके ऊपर रोशनी घेर देते हैं जिससे वो नट अच्छी तरह दिखता है। उसी प्रकार दो खंभों के बीच
यहाँ कवि कहता है कि मैं ही नाच रहा हूं जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते जो नाचता है। यहाँ कवि कहता है न तो वह मुझे देखते और न ही उस रस्सी को देखते जिस पर मैं नाच रहा हूं, और न ही खंभों को देख रहे जिस पर वह रस्सी तनी हुई है, और न ही उस रोशनी को देखते जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच को देखते हैं, वह सिर्फ परिणाम को देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि नई बात कहता है। कवि कहता है पर मैं जो नाचता हूं, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, और जो जिन खंभों के बीच है और जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में मैं उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नहीं नाचता हूं। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं जो उस रस्सी पर नाचता हूं, वह जो दो खंभों के बीच में बंधी हुई है और उसके ऊपर क्या है, रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच जो रस्सी है, असल में मैं जो हकीकत में उस रस्सी के ऊपर मैं नहीं नाचता। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं। कवि कहता है दो खंभे हैं, एक खंभे से दूसरे खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके या ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। यहाँ कवि कह रहा है यदि उस रस्सी को ढीला कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो जो तनाव है रस्सी का वो खत्म हो जाएगा और उसका नाचने से पैंडा छूट जाएगा। ढीला कर देने से उससे छूट जाएगा, कवि का नाचना छूट जाएगा। उसका जो तनाव है उस पर सतर्क होकर चल रहा है, पर तनाव ढीलता नहीं है। मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं, यानी दो खंबे के ऊपर नाच ही करता रहता हूं। उसी प्रकार हम जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच जो भी कार्य करते हैं उसमें तनाव ही बना रहता है, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। कवि कहता है कि जन्म मृत्यु के बीच में हमें अनेक कष्ट और तनाव सहन करना पड़ता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वह मेरा नाच जिस पर सब देखते हैं वह मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे को नहीं, रोशनी को नहीं, तनाव को नहीं देखते हैं, सिर्फ नाच को। यहाँ कवि कह रहा है जो देखने वाले हैं, दर्शक हैं, वे न तो मुझे देखते, न रस्सी को देखते, न खंबे को, न रस्सी को, न तनाव को, सिर्फ नाच देखते हैं। यानी मनुष्य के जो कार्य करता है उसका जो परिणाम है उसको देखते हैं, उसको कितनी सफलता मिलती है, उसको सफलता को देखते हैं, परिणाम को देखते हैं। कहने का भाव यह है कि मानव जीवन और मृत्यु के दो खंबे हैं जिनके बीच जीवन रूपी रस्सी बंधी हुई है। कौन सी रस्सी है? जीवन रूपी रस्सी बंधी हुई है। उस रस्सी पर मानव नाच करने के लिए मजबूर है, कार्य करने के लिए मजबूर है। जीवन रूपी रस्सी में कोई ढील नहीं आती है, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कोई ढील नहीं आती। अतः मानव इस आगमन के चक्कर से मुक्त नहीं होता, इससे मुक्त नहीं होता। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।